हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैथ्स हाउस चैनल जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, उस पर हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा था, उसे पूरा डिटेल में किया। उसके बाद ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लाइंस और एंगल्स की विथ डेफिनेशन और उनके क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस किए थे, उसे हमने पूरे डिटेल में किया। और आज हमारा ज्योमेट्री में ही आगे का टॉपिक रहेगा पॉलीगन। पॉलीगन में है बहुभुज। अगर आपने मैथ्स हाउस चैनल को विजिट नहीं किया है, आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स को इजी वे में पढ़िए। तो अब क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स बहुभुज। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। भुजाएं मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी, जिसकी तीन या तीन से ज्यादा भुजा हो और वो बंद आकृति होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, बहुभुज। तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृतियां क्या कहलाती है, बहुभुज। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जैसे इसमें तीन या तीन से तीन तीन जिसकी भुजाएं और गिरी हुई बंद आकृति, एग्जांपल देखो, ट्राइंगल, त्रिभुज। फिर तीन से अधिक में ये वर्ग आ गया, आयत आ गया। ये देखो, ये सारी जो है बहुभुज है। हो गए इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम बहुभुज के प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, बहुभुज के दो प्रकार होते हैं। बहुभुज के दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है उत्तल बहुभुज। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट उत्तल बहुभुज और सेकंड है अवतल बहुभुज। अभी अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अवतल बहुभुज, ये उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जैसे ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। और उत्तल बहुभुज में और क्या होता है कि उत्तल बहुभुज की जो प्रत्येक विकर्ण होता है, वो भुजा के अंदर ही रहता है, बाहर की साइड नहीं निकला हुआ होता है। अभी डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। इसका प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अंदर रहता है, बहुभुज के अंदर होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखे थे, देखो ये ट्राइंगल बनाया, तो ये उत्तल बहुभुज, ये भी उत्तल है, ये उत्तल है, ये उत्तल है। इसमें देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये कोण, ये 180 डिग्री से छोटा है। अब आप कहोगे ये तो 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज है, इसका 60 डिग्री हो सकता है, ये 60, ये 60। तो 180 में 180 से छोटा होना चाहिए, 180 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 180 हो गया आपका, ये देखो अगर 180 हो गया, 180 तो ऐसे बनेगा ना, तो ये नहीं हो सकता, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे हमने बनाया ये वर्ग, देखो इसमें 90 डिग्री के बन रहे सारे। अब एक और भी एक कोई बहुभुज बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज बना लो। ये देखो, अगर इसमें अगर ये वाला एंगल सोचो, अगर ये वाला एंगल है 135, तो ये हो गया ना 180 से छोटा। ऐसे ये वाला एंगल कोई भी आपने मान लिया 70 डिग्री, जैसे ये वाले निकाल लेना ऐसे, इस तरह से एंगल, इसका प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जिसका
कम से कम, इसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से, इसमें क्या है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और इसमें एक से ज्यादा भी 180 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसमें कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। और अवतल बहुभुज के जो विकर्ण है, अवतल बहुभुज के विकर्ण अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अंदर बाहर क्यों निकलेगा इसका, क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, इसलिए अवतल बहुभुज में विकर्ण अंदर और बाहर दोनों साइड बनेंगे, अंदर व बाहर दोनों में होते हैं। ये हो गई अपनी उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज की डेफिनेशन। बहुभुज क्या होता है हमने परिभाषा भी देख ली। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं और इसके फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपना आएगा फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूलाज, जैसे फर्स्ट कोई फॉर्मूला हमने लिया इसका कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है। एन भुजा वाले, एन भुजा मतलब इनकी भुजाएं 3, 4, 5 जितनी भी भुजाएं दे रखी होगी वो ले लेंगे। एन भुजा वाले बहुभुज का, एन भुजा वाला बहुभुज हो गया समबाहुभुज। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला, बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछे अगर, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख, यहाँ n क्या है, भुजाएं, कितनी भुजाएं है वो लिखना है। और नेक्स्ट फॉर्मूला पूछे अगर कि n भुजा वाले प्रत्येक अंतःकोण का मान, n भुजा वाला बहुभुज है उसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछे, एक कोण जो अंदर वाला एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू क्या होएगी वो पूछे तो अंतःकोण का मान ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। जो ये तो सभी भुजाओं का योग आ गया। अब इसमें n से डिवाइड, जितनी भुजा थी उसको n से उन भुजाओं से डिवाइड कर दिया तो उसका एक कोण का मान मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट फॉर्मूला पूछेंगे अगर हमें पूछे कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछे, विकर्ण डायगोनल विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट ये तो अंतःकोण का पूछ लिया या विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला आ गया। अब बहिष्कोण, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग पूछे तो सभी बहिष्कोणों का योग वो क्या होता है 360 डिग्री, सभी बहिष्कोणों का योग। और इसके बाद सभी बहिष्कोणों का योग अगर पूछे कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान पूछे तो ये होता है 360 अपॉन n। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे, इन्हें देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये जो फॉर्मूला है इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।